फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग नंबर 5, शोइंग द प्लान। शोइंग द प्लान मतलब आपका जो बिजनेस प्लान है आपके प्रोस्पेक्ट को बताना। ओके, तो शोइंग द प्लान हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का कोर एक्टिविटी है, कोर चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्शन में, जो है शोइंग द प्लान। ओके, यू हैव टू शो मोर प्लान्स एंड मोर प्लान्स। आप जितना ज्यादा प्लान बताओगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। ओके, उदाहरण के तौर पे एक रेस्टोरेंट का कोर एक्टिविटी क्या होता है? खाना। आप रेस्टोरेंट में क्यों जाते हो? खाना खाने के लिए। ठीक है, वैसे ही हमारे बिजनेस का कोर एक्टिविटी है शोइंग द प्लान। शोइंग द प्लान का मतलब क्या है कि आप आपका बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपके प्रोस्पेक्ट को बता रहे हो। ठीक है, उसे कन्विंस नहीं करना है, यहां पे आपको सिर्फ आपकी कंपनी का इंफॉर्मेशन आपके प्रोस्पेक्ट को बताना है। आपका यहां पे काम क्या है? उतनी इंफॉर्मेशन देना जितनी आपके प्रोस्पेक्ट को जरूरत है आपको हाँ कहने की। ओके, ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, या फिर कम इंफॉर्मेशन भी देने की जरूरत नहीं है। ओके, उतनी इंफॉर्मेशन देना जितनी आपके प्रोस्पेक्ट को जरूरत है प्लान समझने में और आपको हाँ कहने के लिए। आपका प्रेजेंटेशन जो है वो टोटल 30 से 40 मिनट का होना चाहिए। ओके, 40 मिनट से अगर ज्यादा है तो फिर आपको ट्राई करना है कि उसे जल्द से जल्द खत्म करने में, क्योंकि 40 मिनट से ज्यादा आप अगर प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हो तो उन्हें बोर होने लगता है और शायद वो आप जो बताना चाहते हो उस पर ध्यान न दे। तो 30 से 40 मिनट का प्लान प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। आगे देखेंगे 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको आपके बिजनेस प्लान में इंक्लूड करने की जरूरत है। ओके, ये 4 चीजें आपको आपके प्रोस्पेक्ट को हर प्लान में दिखानी है। सबसे पहला है कि आपको आपके इंडस्ट्री के बारे में प्रोस्पेक्ट को बताना है, आपके और आपकी कंपनी के बारे में प्रोस्पेक्ट को बताना है। जैसे आपकी इंडस्ट्री क्या है? आपकी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, और आपकी कंपनी क्या है? आपकी कंपनी का नाम है मोदी केयर। ओके, उनको गिव एज मच इंफॉर्मेशन एज यू थिंक योर प्रोस्पेक्ट नीड्स। मतलब आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जितनी आपके प्रोस्पेक्ट को जरूरत है। आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ आपके प्रोस्पेक्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट्स हमारे पास 600 से ज्यादा है। ओके, और उसे डेमोज बताओ। प्लान बताने के बाद आप उन्हें डेमोज बताना। जरूरी नहीं है कि आप 600 के 600 प्रोडक्ट्स उन्हें बताओ। ओके, आप उन्हें बता सकते हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, हमारे पास अलग अलग कैटेगरी है। जैसे हमारे पास है लॉन्ड्री केयर, ब्यूटी, हेल्थ केयर, ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस, देन ज्वेलरी। ऐसे अलग अलग सेक्शन है, ये बता सकते हो, और उनमें से फिर एक दो प्रोडक्ट्स जो है वो उन्हें बता सकते हो, और फिर बाद में उसे उन्हें डेमो बताना है। ठीक है, ज्यादा सब दिखाने की जरूरत नहीं, थोड़ी आपको बतानी है। फिर आपको क्या दिखाना है? आपको दिखाना है आपका कॉम्पनसेशन प्लान। जो प्लान आपका जो प्लान है, कॉम्पनसेशन का मतलब है उन्हें पैसे कैसे आते हैं, पैसे कैसे बनते हैं इसमें, ये उनको बताना है। ये बिजनेस में कैसे आप पैसे बना सकते हो उनको ये बताना है, और काफी सिंपल रखना है, इसे कॉम्प्लिकेट मत करना। ठीक है, काफी सिंपल रखना, क्योंकि आप जितना सिंपल रखोगे तो वो उतनी ही इजीली समझ पाएगा, और जितनी इजीली वो समझ पाएगा, अगर वो समझेगा तो फिर वो आपको हाँ कहेगा, क्योंकि अगर वो कंफ्यूज रहेगा तो फिर शायद आपको हाँ ना कहे। ओके, और उन्हें बताना है आपको पोटेंशियल सिनारियोज, हाउ ही कैन मेक मनी एंड हाउ मच मनी ही कैन मेक। ठीक है, फिर उसे उन्हें थोड़ा थोड़ा सिनारियोज बताइए आप कि ये सिनारियो में, इस एक सिनारियो में आप कितना पैसे बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा सिनारियो बताइए कि कैसे वो पैसे बना सकते हैं और वो कितना बना सकते हैं, उन्हें एक्साइट करें।
ठीक है, उन फोकस करें प्लान में कि हम आप उसे कितना कितना रुपए बना सकते हैं वो बताएं। ठीक है, हाँ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, लेकिन प्रोडक्ट्स के बारे में कम बताइए और इनकम के बारे में ज्यादा बताइए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी ये बिजनेस में प्रोडक्ट्स खरीदने नहीं आया, या फिर कोई प्रोडक्ट्स खरीदने नहीं आता। ये बिजनेस में सिर्फ हर कोई इंसान आता है कमाने के लिए, इनकम के लिए। तो आपका फोकस इनकम पे होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, डू नॉट लाई एनीथिंग अबाउट द बिजनेस। ठीक है, आपको कुछ भी झूठ नहीं कहना है। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहना है कि आप इस बिजनेस में इजिली लखपति बन जाओगे, आप इजिली लाखों कमा सकते हो। इजिली नहीं बनता, ये बिजनेस में मेहनत है। मेहनत के साथ स्टेप वाइज, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर वैसे करोगे ये बिजनेस, तो आपको काफी आसानी होगी लाख रुपए तक पहुंचने की। लेकिन विदाउट मेहनत बिजनेस में आपको पैसे नहीं आने वाले, आप इनकम नहीं कमाने वाले। ओके, तो ये याद रखना। ठीक है, ये 4 चीज है। इंडस्ट्री और कंपनी के बारे में बताना है, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना है, आपके कॉम्पनसेशन प्लान, पैसे कैसे बनते हैं इस बिजनेस में वो उन्हें बताना है, और चौथा सिनारियोज, अलग अलग सिनारियोज जिसमें वो पैसे बना सकते हैं और कितने बना सकते हैं। आपका फोकस ज्यादा पैसे पे होना चाहिए, इनकम पे होना चाहिए। ठीक है, और झूठ नहीं बोलना है किसी चीज के बारे में। ओके, तो ये रहा शोइंग द प्लान। प्लान आप आपके अपलाइन के साथ बता सकते हो आपके प्रोस्पेक्ट को। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जैसे आप इसके पहले वाले फंडामेंटल में आपको सिखाया था इनविटेशन, तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इनवाइट करना है, और शो द प्लान, ये शोइंग द प्लान जो है वो आपके अपलाइन करेंगे आपके लिए। ओके, फिर धीरे धीरे आप एक बार सीख जाओगे 5-10 प्लान्स के बाद आपके अपलाइन के साथ। ठीक है, आपके अपलाइन जब 5-10 प्लान आपके साथ करते हैं, और आप आपका आपका मोड क्या होना चाहिए, सिर्फ लर्निंग मोड होना चाहिए। तब आपके अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा रहा है, तो आपको फटाफट से सीखना है, और फिर सीखने के बाद फिर आपको शुरू करना है शोइंग द प्लान। ओके, तो ये कोर एक्टिविटी है। आप जितने जल्दी से इसे सीखोगे उतने फायदे में रहोगे, और ये सीखने के बाद एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो आप ये जल्द से जल्द सीखिए आपके अपलाइन के साथ, और एक्शन लेना शुरू कीजिए, क्योंकि ये हमारा कोर एक्टिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। थैंक यू।